माँ, ये महादेव कौन हैं? लोग उनके बारे में इतना क्यों बात करते हैं? क्या वे सच में हर जगह हैं? अरे, तुम भी उतने ही जिज्ञासु हो जितनी मैं बचपन में थी। महादेव का मतलब है सबसे महान देवता, यानी भगवान शिव। वे ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं और समय आने पर उसका सहार भी। उनके नृत्य से ही ब्रह्मांड की गति और शांति बनी रहती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात है, भारत में ऐसे 12 पवित्र स्थान हैं जहां लोग शिव की शक्ति को सबसे गहराई से महसूस करते हैं। 12 जगह? सिर्फ एक क्यों नहीं? और ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे सवाल। प्राचीन काल में ऋषियों ने शिव से पूछा, हे प्रभु, हम आपको कहाँ पा सकते हैं? शिव ने कहा, मैं तो हर जगह हूँ, लेकिन कुछ स्थानों पर मेरी विशेष ज्योति विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। जैसे शिव पहली बार आकाश से धरती तक एक उज्जवल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। धर्म ग्रंथों में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। हर एक का अपना कथा और आशीर्वाद है। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मांडीय चक्रों, 12 महीनों और राशि चिन्हों से भी जोड़ते हैं। वाह, मुझे सबकी कहानियां सुनाओ माँ। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात के प्रभास पाटन, वेरावल में स्थित है। वाह, इसकी पौराणिक कथा क्या कहती है? चंद्रमा देव अपनी 27 पत्नियों को अनदेखा कर बैठे और अहंकारी हो गए। उनके ससुर दक्ष ने उन्हें शाप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। दुखी चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उनका तेज वापस दिया। यही कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता है। सोमनाथ का अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी। माँ, क्या वहां जाने पर अलग मौसम सा लगता है? बिल्कुल। यह मंदिर बार बार आक्रमणों के बाद भी पुनः स्थापित हुआ। यह दृढ़ आस्था और अटल विश्वास का प्रतीक है। मंदिर के पास समंदर की लहरें मानो नए जीवन का संदेश देती हैं। और दर्शन करने का लाभ क्या है? सोमनाथ के दर्शन से दुख दूर होते हैं और जीवन में नए आरंभ का मार्ग मिलता है। अरे वाह, तो दूसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? मल्लिकार्जुन, यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। और इसकी कथा? शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विवाद हो गया। क्रोधित होकर कार्तिकेय माउंट क्रॉन्च चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव भी उनके पीछे गए और यहीं मल्लिकार्जुन और मल्लिका के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान को परिवार और रिश्तों में एकता का आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। और वहाँ का वातावरण कैसा है माँ? घने जंगल, पहाड़ और धुंध से घिरे उस क्षेत्र का वातावरण बेहद शांत और सुकून देने वाला लगता है। दर्शन का फायदा क्या है? परिवार में मेलमिलाप, आपसी प्रेम और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ, तीसरा कौन सा है? तीसरा है महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अरे, इसकी कथा सुनाओ न माँ। बहुत समय पहले उज्जैन पर दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण किया। शिव ने महाकालेश्वर रूप में प्रकट होकर उसका अंत किया और नगर के रक्षक बन गए। और आध्यात्मिक महत्व? यह कुछ गिनेचुने दक्षिणमुखी दक्षिणामूर्ति ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सुबह सुबह यहाँ होने वाली भस्म आरती का अद्भुत अनुभव भक्तों को विनम्र भी बनाता है और शक्ति भी प्रदान करता है। दर्शन से क्या लाभ मिलता है? भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु से सुरक्षा और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। माँ, मैं तो सच में बहुत उत्सुक हूँ सभी ज्योतिर्लिंगों को जानने के लिए। अब अगला कौन सा है माँ?
बेटा, अगला है ओंकारेश्वर, जो नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है। इसकी पौराणिक कथा क्या है माँ? विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर रूप में प्रकट हुए। यह द्वीप के आकार का है, जिसे दिव्य नाद का प्रतीक माना जाता है। माँ, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बताओ। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। चारों ओर जल है और नर्मदा की ध्वनि मानो स्वयं का उच्चारण करती हो। और लोग यहाँ दर्शन के लिए क्यों आते हैं माँ? लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, शांति और आत्मिक जागृति के लिए यहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा, अब अगला बताइए माँ। बेटा, अगला वही स्थान है जो तुम्हारा सबसे प्रिय है और जहाँ हम पिछले साल गए थे। केदारनाथ। हाँ मेरे बेटे, केदारनाथ। यह मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी पौराणिक कहानी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपसे सुनना चाहता हूँ माँ। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों की क्षमा मांगी। शिव उनसे रूठकर पर्वतों में छिप गए और उन्होंने बैल, नंदी का रूप धारण किया। जब वे धरती में समाने लगे तो बैल का कुबड़ यहीं प्रकट हुआ और उसी स्थान पर केदारनाथ मंदिर बना। वाह! और यहाँ की वाइब्स तो सच में अद्भुत हैं ना माँ? हाँ बेटा, समुद्रतल से 3500 मीटर ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा यह स्थान अलौकिक है। यहाँ चारों ओर सिर्फ शांति है, सिर्फ हवा की सरसराहट और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। माँ, यहाँ के दर्शन से क्या लाभ होता है? यहाँ दर्शन करने से पापों की क्षमा मिलती है, आत्मिक विकास होता है और भगवान शिव के शुद्ध रूप का अनुभव होता है। तो मेरे प्यारे, आज हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 के बारे में जाना। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा है, अपनी ऊर्जा है और हर भक्त के लिए अलग आशीर्वाद है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा जारी रखेंगे। वाह माँ! अब तो मुझे अगले किस्सों का और भी बेसब्री से इंतजार है। हाँ मेरे बच्चे और प्यारे दर्शकों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि महादेव की यह दिव्य यात्रा अभी और भी अद्भुत होने वाली है। तो मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।